अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर हेल्प। और जो है एसईओ के कोर्स में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया था कि एसईओ क्या है और कुछ के कोर्स की जो है वो आउटलाइन के बारे में बताया था। इस वीडियो में जो है हम कीवर्ड एनालिसिस को देखेंगे कि ये जो कीवर्ड एनालिसिस है, ये कीवर्ड एनालिसिस क्या है और किस तरह से हम इसको कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेंगी और इस चैनल को प्रमोट करने के हवाले से भी आपका जो एक कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है वो जो एसईओ है इसके जो है बेसिकली तो दो पार्ट्स हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। लेकिन कीवर्ड जो है फाइंडिंग जो है, कीवर्ड एनालिसिस है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एक जो है कीवर्ड को फाइंड करना, ये एक आर्ट है। जो बंदा कीवर्ड बेहतरीन जो है वो अच्छी तरह से एक अच्छे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकता है, वो एक एसईओ में अपना बेहतर रोल प्ले कर सकता है। अपनी एसईओ वेबसाइट की जो एसईओ वो बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो मैं आपको आज की कोर्स में जो है वो कीवर्ड एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि कीवर्ड को बेहतर, वो कौन सा बेहतर तरीका है जिससे जो है वो हम कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है हम जो है वो गूगल का टूल है, गूगल एडवर्ड्स, ठीक है, हम उसके ऊपर चले जाएंगे। उसको हम ओपन कर लेंगे क्योंकि मोस्टली तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गूगल का सर्च इंजन यूज़ हो रहा है। तो बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो हमें गूगल एडवर्ड्स जो है वो हमें बेहतर जो है वो दे सकता है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के इसके अंदर। ओके जी, लोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है और यहाँ पर आपने देखिए कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अभी नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारे सामने जो है वो ओपन होगा। तो हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके जी, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर आपने जो है क्लिक करके यहाँ पर वो कीवर्ड लिखना है जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। लिखने के बाद जो है यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आल लोकेशन। आल लोकेशन में क्या होता है, यानी कि इन कीवर्ड्स के साथ ये हमें रिज़ल्ट जो शो करवाएगा वो पूरी दुनिया में होने वाले कीवर्ड्स के साथ जो है दुनिया में जो लोग जिन कीवर्ड्स के साथ सर्च करते हैं वो उनके रिज़ल्ट दिखाएगा। अगर हमारी वेबसाइट किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के जो है वो पे ऊपर है, जिसके स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ज़्यादा सर्च है, लाइक यहाँ पर जिस तरह से उर्दू या हिंदी में अगर आपकी कोई जो है वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है वो उसमें ज़्यादातर जो है वो समझी जाती है उर्दू और हिंदी। तो आप जो है वो यहाँ पर जस्ट अपना उस कंट्री का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से आप क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल लोकेशन जो है वो रहने देता हूँ ताकि पूरी दुनिया में होने वाले कीवर्ड्स के मतलब जो है मुझे बताए। यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस लैंग्वेज से है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एंड सर्च पार्टनर, ठीक है। अगर आप गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब गूगल जो है वो अपने सिर्फ गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट आपको दिखाएगा। और यहाँ पर अगर गूगल एंड सर्च पार्टनर्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो गूगल क्या करेगा, गूगल और इसके जो पार्टनर्स हैं उनके ब्राउज़र के ऊपर, उनके जो इंजन्स के सर्च इंजन के ऊपर भी जो सर्च होती है उसके भी रिजल्ट हमें शो करवाएगा। नेगेटिव कीवर्ड क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है कि वो लफ्ज़ जो हमारे कीवर्ड्स के दरमियान में ना आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मेक मनी ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ मनी, ठीक है, तो अब ये है कि जो भी हमें कीवर्ड्स देगा ये वो उन कीवर्ड्स के अंदर मनी का लफ्ज़ जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड वो हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है, कोई लफ्ज़ है वो अपने कीवर्ड्स के अंदर जो है वो ऐड ना करना चाहते हो।
कीवर्ड फिल्टर है, इसमें यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं कीवर्ड फिल्टर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर जो है मंथली सर्च का आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि 50,000, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अगर ग्रेटर देन और इक्वल मैं करता हूँ तो इसका मतलब है कि 50,000 वो कीवर्ड हमें शो करवाए जिनकी सर्च कम से कम जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पर लेस देन सेलेक्ट कर लूँगा तो इसका मतलब 50,000 से कम। उसके बाद सजेस्टिंग बिड है, सजेस्टिंग बिड क्या है, मैं यहाँ पर 300 रुपया लिख देता हूँ और यहाँ से ग्रेटर देन या लेस देन करता हूँ। अगर मैं ग्रेटर देन करता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे वो कीवर्ड शो करवाए जाएं जिनके ऊपर गूगल जो है वो 300 से ज़्यादा पैसे दे, ठीक है, 300 रुपये से ज़्यादा। अगर मैं लेस देन करता हूँ तो इसका मतलब है कि 300 से कम दे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको एम्प्टी, यहाँ पर ऐड इंप्रेशन है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन क्या है, यानी कि जो है वो इसके ऊपर वेबसाइट नहीं कितनी होनी चाहिए। कंपटीशन मतलब आप जानते हैं कि मुकाबला, ठीक है, वो हाई हो, मीडियम हो, लो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको एम्प्टी रहने देता हूँ कि ताकि मुझे तमाम की तमाम रिजल्ट मिले। उसके बाद है कीवर्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसको जो है वो कीवर्ड ऑप्शंस हैं, शो ओनली आइडियाज क्लोजली रिलेटेड टू योर आइटम्स, यानी कि वो कीवर्ड्स ही शो करवाए जो आपके कीवर्ड से बिल्कुल प्योर रेलिवेंट हो, मिलते जुलते हो। तो ऐसे तो इनके ऊपर जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमें रिजल्ट तमाम मिलें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर कीवर्ड इंक्लूड, यानी इंक्लूड का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मनी। तो इसका मतलब है अब ये जो हमें कीवर्ड शो कराएगा उनके अंदर मनी का लफ्ज़ लाजमी होगा, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर ये सेटिंग रहने देता हूँ ताकि मुझे तमाम के तमाम ये जो है वो लफ्ज़ शो करवाए और बताए कीवर्ड्स। तो मैं उसके बाद यहाँ गेट आइडियाज़ के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब जो है हमें ये कुछ थोड़ी सी देर में जो है वो तमाम कीवर्ड्स बता देगा। यहाँ पर देखिए तो इसने कीवर्ड्स की जो एक लंबी हमें लिस्ट दे दी है, ठीक है। अब क्या हमने क्या करना है, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए क्या करें, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तमाम की तमाम को। मैं यहाँ डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं कि किस फॉर्मेट में आपने इसको डाउनलोड करना है। मैं यहाँ एक्सेल के ऊपर इसको जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो लिखा हो रहा है कीवर्ड 701 कीवर्ड है, ठीक है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके 701 कीवर्ड्स हैं। आप इसको सेव करना चाहते हैं फाइल को, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो अब जो है ये फाइल जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। यहाँ पर मैं सेव के ऊपर क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो अब यहाँ पर देखिए हमारी ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं। मैं आपको वो रेलिवेंट चीज़ें बताता हूँ जो हमने जिन चीज़ों को हमने देखना है और रखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऐड ग्रुप्स हैं, इनको हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्टली है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमने यहाँ पे रखनी है। करेंसी आ रही है, करेंसी पीके पाकिस्तान मतलब, तो इसमें भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि करेंसी पाकिस्तान ही है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मंथली एवरेज जो है वो सर्च आ रही है। उसके बाद कंपटीशन है, उसके बाद सजेस्टिंग बिड है। ये 4 चीज़ें जो है हमें रिक्वायर्ड हैं, ये हमने रखनी है। बाकी मैं जो है इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको ज़रा शो करवाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या चीज़ें हमारे पास आ गई। एक तो कीवर्ड्स आ गए हैं, दूसरी हमारे पास मंथली सर्च आ गई है कि एक माह के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्च होती है। उसके बाद कंपटीशन आ गया है और उसके बाद जो है सजेस्टिंग बिड। अब यहाँ पर ये जो है वो है कीवर्ड, यानी वो अल्फाज हैं जिनके साथ लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। इस कीवर्ड के साथ, इस लफ्ज़ के साथ गूगल हमें बता रहा है कि इसके ऊपर जो है वो 100K से 1 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर K से मुराद 1 जो है 1000 है, ठीक है, माइंड इट। एक K से मुराद जो है अगर यहाँ पर अगर कहीं पे लिखा आता है 1K तो इसका मतलब है कि ये 1000 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 100K आ रहा है तो इट्स मीन कि ये 1 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो K का मतलब यहाँ पर 1000 है, ठीक है, और बाकी M से मिलियन बन जाता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हमने देखना है कि अच्छा ये मंथली सर्च। उसके बाद कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन ये है कि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कितनी वेबसाइटें मौजूद हैं, ठीक है। अगर कंपटीशन
यहाँ पर आपको ये जो कंपटीशन है, अगर 0 पॉइंट, मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर अगर कंपटीशन आपको 0.1 से लेकर 0.25 के तक आता है तो इसका मतलब लो है ये, यानी कि इसके ऊपर वेबसाइटें बहुत कम है, जो हमारे लिए इस कीवर्ड को सिलेक्ट करना बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद है अगर 0.25 से लेकर 50 तक तो इसका मतलब मीडियम है, यानी कि ना ज़्यादा वेबसाइटें ना कम है, बस दरमियाने लेवल की हैं। और इसके बाद जो है अगर 0.50 से 75 है तो इसका मतलब हाई है, ज़्यादा वेबसाइटें मौजूद हैं। और इसके ऊपर अगर 0.75 से 1 तक है तो इसका मतलब वेरी हाई, बहुत ज़्यादा वेबसाइटें मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर कंपटीशन आ रहा है। सजेस्टिंग बिड क्या है? सजेस्टिंग बिड ये है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल हमें कितने पैसे पे करेगा इसके ऊपर, तो इसमें 209 रुपये 5 पैसा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह है। अब हमने इसको सिलेक्ट आउट कैसे करना है, क्या चीज़ें को मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 आपने क्या रखना है, कीवर्ड वो देखना है जिसकी मंथली सर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर लोग जो है वो ज़्यादा सर्च कर रहे हो। कंपटीशन हमने देखना है कि वो लो हो, यानी कि उसके ऊपर कम वेबसाइटें मौजूद हों। ठीक है, और सजेस्टिंग बिड क्या होती है कि उसके ऊपर कितने पैसे हमें मिले, वो पैसे हमने देखने ज़्यादा से ज़्यादा हों। अब जो है इसको देखना और इसको सिलेक्ट करना यही एक फ़न है, इसी को हमने अपना माइंड यूज़ करना है। अब इसमें ये चीज़ भी आपने देख लेनी है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट आउट करना है, अगर उसके ऊपर चाहे मंथली सर्च कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर रेट अच्छा मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर जो है वो सर्च कह रहा है कि जनाब जी आपकी ये जो सर्च है वो 1000 से लेकर 10,000 है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कंपटीशन देखते हैं तो वो भी 0.37, वो भी ठीक है, लो है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके सजेस्टिंग बिड यहाँ पर देखें 253 रुपये है, अगर यहाँ पर 500 रुपया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लिख देता हूँ मैं 500। ठीक है, अगर 500 हो तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि चाहे इसके ऊपर सर्च कम है लेकिन इसके ऊपर हमें पैसे अच्छे मिले हैं। तो हमने 3 चीज़ों को देखना है, एक तो सर्च ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेकेंडली कंपटीशन लो हो, जिस तरह के ये देखें 0.6 है, इसके ऊपर आप देखें सर्च देखें वो भी अच्छी है, कंपटीशन इसके ऊपर देखें वो लो है, यानी कि ऑलरेडी इसके ऊपर कम वेबसाइटें हैं, और अगर सजेस्टिंग बिड देखें तो वो भी अच्छी है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ज़रा रेड कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब एक हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हमने जो है वो बाकी कुछ देखने हैं, लाइक मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, ये 100K तक है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये 3 के वर्ड हमने सिलेक्ट कर लिए, मैं इसको ज़रा आपको न्यू में एक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू शीट मैंने ओपन की और यहाँ पर ये जो कीवर्ड हमने सिलेक्ट किए थे मैं इनको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूँ कि यार ये कीवर्ड जो है मेरे नज़दीक जो है वो एक अच्छे कीवर्ड्स हैं। तो आपने क्या करना है, 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर मेरी सिलेक्शन को ना आप देखें, ये मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देखने लगूँ, अच्छे कीवर्ड को फाइंड आउट करने लगे तो मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो 3 चीज़ें मेन बता दी हैं जिन कीवर्ड्स को आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो ये 3 कीवर्ड्स है, ऐसे कीवर्ड्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे नज़दीक जो है वो एक अच्छे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब इनको ये कीवर्ड हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ले। यहाँ पर आपने जो है वो अपने केस से लेके तकरीबन जो है वो 10-15 कीवर्ड जो है वो निकाल लेने हैं, और निकालने के बाद जो है इनको हमने फाइनलाइज करना है। हमने इसके इफेक्टिवनेस को इंडेक्स से अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया, अभी इसको हमने फाइनल नहीं करना कि यार ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं हमारे लिए, ऐसा नहीं है। अभी हमने इसका कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स निकालना है, जो हमारा अगला लेक्चर KEI। ठीक है, कीवर्ड इफेक्टिवनेस निकालने के बाद ही हम इसको फाइनल करेंगे। तो जो है अभी जो है हमने इसको कीवर्ड्स को फाइनल नहीं करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड इफेक्टिवनेस क्या है और इसको हम किस तरह से निकाल कर अपने कीवर्ड्स को जो है वो फाइनल करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।